नमस्कार दोस्तों, 18 मई 2020 की समसामयिकी और सामान्य ज्ञान प्रश्नावली में आपका स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। श्री त्रिचा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी तेलंगाना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए केरल। श्री त्रिचा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट नेम SCTIMST है, वर्ष 1976 में तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित एक स्वायत्त मेडिकल स्कूल और राष्ट्रीय महत्व संस्थान है। दोस्तों, यह संस्थान त्रावणकोर के अंतिम महाराजा तिरिरा थिरुनल बलराम वर्मा के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग दान की थी। यह संस्थान वर्तमान समय में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सेवारत है। हाल ही में संस्थान द्वारा आयरन मैगजीन मिश्र धातु का एक बायोडिग्रेडेबल प्रत्यारोपण विकसित किया है। यानी दोस्तों, अगर आपको प्रत्यारोपण के संबंध में जानकारी चाहिए तो मैं आपको उदाहरण के लिए बता सकता हूँ कि एक व्यक्ति के घुटने में दर्द होने पर जब नकली घुटना फिट किया जाता है तो उस नकली घुटने को प्रत्यारोपण भी कहा जाता है। यह प्रत्यारोपण पूर्व प्रत्यारोपण में काम आने वाले पदार्थों को विस्थापित कर उनके होने वाले दुष्प्रभावों को मिटाने में सहयोग करेगा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देता हूं कि तिरुवनंतपुरम का शाब्दिक अर्थ मलयालम भाषा में भगवान अनंता का शहर है। जी हाँ, भगवान अनंता का शहर। वर्तमान समय में तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार दिवस प्रतिवर्ष भारत में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 17 मई, बी 18 मई, सी 19 मई और डी 20 मई। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ए 17 मई। विश्व दूरसंचार दिवस प्रतिवर्ष 17 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। यह दिवस वैश्विक स्तर पर दूरसंचार और इंटरनेट के प्रति सकारात्मक जानकारी प्रसारित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। अब दोस्तों, इसके 4 महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ। यह दिवस सर्वप्रथम 17 मई को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन की वर्षगांठ के आयोजन में आयोजित किया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन की प्रथम वर्षगांठ जो कि 17 मई को हुई थी, उसके उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। यह दिवस सर्वप्रथम वर्ष 1969 में आयोजित किया गया था। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, कई बार महत्वपूर्ण प्रश्नों में यह भी पूछा जाता है कि भारत में प्रतिवर्ष डिजिटल सोसाइटी दिवस 17 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। जी हाँ, डिजिटल सोसाइटी दिवस भारत में 17 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्य कारण 17 अक्टूबर 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तावेजों को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को अधिसूचित किया गया था। जी हाँ, दूरसंचार प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को अधिसूचित करने के उपलक्ष्य में भारत में 17 अक्टूबर को डिजिटल सोसाइटी दिवस आयोजित किया जाता है। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं कि विश्व टीवी दिवस यानी विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को आयोजित किया जाता है, जिसका प्रथम संस्करण वर्ष 1996 में आयोजित किया गया था। अब दोस्तों, इस पूरे प्रश्न में हमें 3 जानकारी प्राप्त हुई। नंबर 1 दूरसंचार दिवस, नंबर 2 डिजिटल सोसाइटी दिवस और नंबर 3 टीवी दिवस। यह तीनों के तीनों चूंकि दूरसंचार से संबंधित हो सकते हैं, प्रश्नावली में लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें मेंशन किया। अब दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 16 मई को स्थापना दिवस आयोजित करने वाला देश का पूर्वोत्तर राज्य है। आपके ऑप्शन है ए असम, बी मणिपुर, सी मिजोरम और डी सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी सिक्किम। 16 मई 2020 को सिक्किम सरकार ने अपना 45वां स्थापना दिवस आयोजित किया। हर साल मई 16 में सिक्किम द्वारा अपना राज्य स्थापना दिवस आयोजित किया जाता है, क्योंकि वर्ष 1975 में इसी दिन यानी 16 मई को सिक्किम भारतीय गणतंत्र में शामिल हुआ था। अब दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि वर्ष 1947 से 1973 तक भारतीय गणराज्य के साथ सिक्किम को एक रक्षा का दर्जा प्राप्त था, किंतु वर्ष 1975 में सम्राट के पदच्युत कर भारतीय गणराज्य में सिक्किम को शामिल कर दिया गया और सिक्किम भारतीय गणराज्य में शामिल होने वाला या संघ में शामिल होने वाला 22वां राज्य है। सिक्किम की सीमाएं वर्तमान समय में 3 राष्ट्रों अथवा 3 देशों अर्थात चीन, भूटान और नेपाल से लगती है। ठीक है दोस्तों,
और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, सिक्किम का लगभग 35% भाग कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान द्वारा कवर किया जाता है। जी हाँ, खंगचनजोगा यानी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। वर्ष 2016 में सिक्किम भारत में और दुनिया में पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बना था। जी हाँ, विश्व में अपनी तरह का प्रथम जैविक राज्य बनने वाला देश या मुझे माफ कीजिएगा राज्य है सिक्किम। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की गई। आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी झारखंड और डी छत्तीसगढ़। जी हाँ, इसका सही उत्तर है डी छत्तीसगढ़। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि जो कि 21 मई को आयोजित की जाएगी पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ करेगी। यह योजना राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5,100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जी हाँ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा निवेश करेगी। अब दोस्तों इस परियोजना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना है, जिसके तहत किसानों के सीधे खाते में अमूल मूल्य उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना के प्रावधान को राज्य के बजट 2020-21 के दौरान विस्तृत रूप से समझाया गया था और आवंटित किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को गन्ना, मक्का और धान जैसी फसलों के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यानी दोस्तों अगर आप इस चीज़ से समझें कि राज्य सरकार कुछ स्पेसिफिक फसल यानी गन्ना, मक्का और धान के लिए कुछ मूल्य निर्धारित कर आपको दान करिए, यानी इसका अर्थ है कि राज्य सरकार इन फसलों के उत्पादन के को प्रोत्साहित भी करना चाहती है और अन्य फसलें जो कि उत्पादित की जाती है उन्हें, जो सरप्लस फसलें होती हैं उन्हें रिमूव करना चाहती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार राज्य में आवश्यकता के अतिरिक्त उगने वाले धान को कम कर खेती में किसानों को आत्मनिर्भर करना चाहती है। जी हाँ, खेती में किसानों को आत्मनिर्भर करना चाहती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि देश का प्रथम राज्य तेलंगाना है जहां पर इस प्रकार की योजना का संचालन किया गया, जिससे किसानों को एक स्पेसिफिक फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए धनराशि उपलब्ध की गई, डेबिट उनके खाते में क्रेडिट की गई। अब दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में अपने वेतन में कटौती प्रस्तावित की गई। आपके ऑप्शन है ए 30%, बी 40%, सी 35% और डी 45%। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ए 30%। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में वेतन कटौती संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत राष्ट्रपति के स्वयं के वेतन में 30% तक की कटौती होगी। अब दोस्तों 4 महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं कि वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। यह वेतनमान केंद्रीय बजट 2018 में 1.5 लाख रुपए से बढ़ाया जाना अनुमोदित किया गया था। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति 5 लाख प्रति माह है, जबकि अन्य राज्य के राज्यपालों या राज्यपालों का वेतन 3.5 लाख प्रति माह है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति के पद और भत्ते को उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता, किंतु राष्ट्रपति द्वारा विशेष परिस्थितियों में स्वयं के वेतन में कटौती की जा सकती है। ठीक है दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका धन्यवाद। जय हिंद।